आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। मीटिंग से पहले हरियाणा न्यूज पर बोले मोहनलाल बड़ौली। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी और फोकस रहेगा सदस्यता अभियान पर। ये कहते हुए नजर आए मोहनलाल बड़ौली। मोहनलाल बड़ौली जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। कल जिस दिन से बहुत अहम कल का दिन रहा है और आज भी क्या कुछ चीजें आज रहने वाली है? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला हुआ है और इसमें हमने सदस्यता को लेके हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य किसी न किसी कार्यकर्ता के माध्यम से बने, इस प्रकार का एक डिजिटल माध्यम से पार्टी ने अभियान शुरू किया है। और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक की है जिन्होंने इस चुनाव में पार्टी की योजना के अनुसार काम किया। अलग अलग विभागों का बंटवारा करते हुए हमने ऐसी 36 विभाग बनाए थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से काम किया है। उन सभी विभागों की भी बैठक ली और सभी हमारे प्रत्याशी रहे, 48 हमारे जीते, 42 हारे, उन सब के साथ भी पूरी चर्चा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और हरियाणा प्रदेश में तेज गति के साथ जो सरकार की योजना है विकास के कार्यों में सहयोग करने के लिए, इस प्रकार से संगठनात्मक रूप से ये सभी बैठकें हमारी हुई हैं। और आज भी कोर ग्रुप की जो हमारी बैठक है वो रहेगी। उसमें बहुत सारी पार्टी की आगामी योजनाओं की चर्चा हम कोर ग्रुप में करते हैं और आगे आने वाला जो योजना पार्टी की है उसकी भी और सरकार की भी, वो सब हम कोर ग्रुप में करते हैं। उसकी चर्चा आज हम मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे, उनके साथ बैठ कर करेंगे। सर, एक चर्चा और भी चल रही है कि निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, चाहे विधायक दल की बैठक हो जाए या आज की बैठक हो जाए। 100% बैठकें करते हैं हम और 100% सभी पर चर्चा करते हैं। कोई मुद्दा हम छोड़ते नहीं है, चाहे विकास का हो चाहे पार्टी का। और पार्टी का चुनावी प्रक्रिया, हम एक चुनाव को पूरा करते हैं, अगले की चुनाव की तैयारी में लगते हैं। और हरियाणा प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग पंचायतों में चुन के आए, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचार के कार्यकर्ता हैं, जो समाज की सेवा कर सकते हैं, जो राजनीति के माध्यम से सेवाई संगठन की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों को हम जरूर पार्टी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। कितने बजे से आज की बैठक शुरू हो जाएगी और कौन कौन मूलतः इस बैठक में रहने वाले हैं? आज ये हमारे कोर ग्रुप की बैठक है, उसमें गिनती की एक सूची है, मैं आपको उसको पूरी सूची को बता भी देंगे। और चिन्हित आदमी होते हैं, वो बहुत बड़ी नहीं होती है। 21 लोगों की एक हमारे कोर ग्रुप है पूरे प्रदेश का और उसमें वो सभी 21 लोग आएंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है बैठक से पहले और बताया कि क्या कुछ चीजें कल की बैठक में रही और आज की बैठक में क्या कुछ चीजें रहने वाली है। पंचकुला से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो ये बैठक होने वाली है, कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बीजेपी हार और जीत पर मंथन कर रही है, सदस्यता अभियान को लेकर भी बातचीत हुई है। कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, अभी कितना समय और है बैठक शुरू होने में, जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए नेताओं का आना शुरू हो चुका है। 9:30 बजे हालांकि समय था बैठक का, संभवतः थोड़ी देरी से ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक के लिए देखिए जिस तरीके से तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है, चाहे हम सुनीता दुग्गल की बात करें, सांसद धर्मवीर की बात कर ले, तो वो सभी यहाँ धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। तो अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक में जितने भी सदस्य हैं, जिस तरीके से हमने अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को भी सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से करीब देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह हम देख सकते हैं कि उनका काफिला यहाँ पहुंच चुका है और यहाँ अभी से थोड़ी देर बाद ये जो बैठक है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से जो तमाम नेताओं का आना शुरू हो चुका है और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके, तो थोड़ी देर बाद जो कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है वो शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंच चुके हैं, इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, जिसके बाद
बाद फिर जो तमाम जो भी चीजें करनी है, जो भी डिसीजंस लेने हैं, चाहे सदस्यता की बात कर ली जाए, चुनाव की बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का पंचकमल में वो पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, बुके लेकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। मुस्कुराहट भी है कि जिस तरीके से लगातार एक हम देख सकते हैं कि एक्साइटमेंट होती है सदस्यता अभियान को लेकर के, तमाम पार्टी वर्कर्स सभी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। तो उन्हीं सब चीजों के साथ एक मुस्कुराहट के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है। अभी से थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, आज बैठक है सर? बैठक भी अभी बताएंगे। तो हम देख सकते हैं सर बैठक है, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक के लिए जा और इसके बाद फिर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा इस बैठक में। तो बिल्कुल, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे थे। नायब सैनी पहुंच गए हैं बैठक के लिए। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बड़ी बैठक बताई जा रही है और नायब सैनी पहुंचे इस बैठक में। हालांकि बातचीत करने की भी कोशिश उनसे की गई। उन्होंने कहा कि बताएंगे क्या कुछ होता है बैठक के बाद। अपराजिता, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नायब सैनी पहुंच गए बैठक में शामिल होने के लिए, अब बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हालांकि इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, मगर अभी भी जितने तमाम कोर ग्रुप के जो भी सदस्य होते हैं उन सभी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे तमाम सदस्य पहुंच जाएंगे जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बैठक से पहले भी जिस तरीके से एक बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ चीजें, एक होमवर्क कह सकते हैं, यहाँ पे जो सदस्य ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक स्मॉल डिस्कशन मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद कर सकती है कि जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि मोहन लाल बड़ौली अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, वो इस वक्त पंचकुला कार्यालय में मौजूद नहीं है। सतीश पुनिया भी मौजूद बताया जा रहा है कि इस बैठक में रहेंगे। तो जैसे तमाम नेता पहुंच जाएंगे जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, बैठक में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए, उनसे भी आपने बातचीत की थी अपराजिता, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर बता देते दर्शकों को। पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं सीएम नायब सैनी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के लिए पहुंचे हैं सीएम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी, कल की बैठक में भी नायब सैनी मौजूद थे, क्योंकि कल सदन की कार्यवाही का अंतिम दिन था। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे और उसके बाद बैठक में भी शामिल हुए थे नायब सैनी। तो कल मैराथन बैठकों का दौर कल भी देखने को मिला था और आज भी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। बीजेपी हार जीत पर मंथन कर रही है, आगे की पार्टी की रणनीति क्या होनी है उस पर भी मंथन किया जा रहा है। सदस्यता अभियान को और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। नायब सैनी पहुंच गए, जैसा कि अपराजिता जानकारी भी दे रही है कि कोर ग्रुप के और भी सदस्य भी पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। अपराजिता, बैठक में शामिल होने के लिए और भी लोग पहुंचे, उनसे आप बातचीत करती हुई नजर आ रही थी, क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल, देखिए हालांकि एक जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें हमने अध्यक्ष से भी सुना कि क्या कुछ चीजें कोर ग्रुप की बैठक में रहती है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि हर एक मुद्दे को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे, चाहे संगठन को लेकर के बात की जाए या सदस्यता अभियान को लेकर बात की जाए या निकाय चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के बात की जाए। उनके द्वारा कहा गया है तो इन सभी चीजों को लेकर के इस कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। और खास तौर पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में क्या विजन है, उन चीजों को लेकर भी यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। एज अ पार्टी क्या विजन है और एज अ हरियाणा गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें क्या विजन है, किस तरीके से लोगों तक पहुंच सके, जनता तक पहुंच सके। और जिस तरीके का जिक्र भी मोहनलाल बड़ौली जी कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी जो कोशिश रहती है, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत मूल कोशिश होती है कि लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ उन तक पहुंचा सके। इन्हीं चीजों के सोच के तहत ये सदस्यता अभियान रखी जा रही है। ये बैठक में भी डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि अगर और भी नेताओं की हम बात करें, जिस तरीके से सुनीता दुग्गल की अगर हम बात करते तो उनके द्वारा भी कहा गया कि करीब 50 लाख का जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसमें से 10 लाख पूरे हो चुके हैं। वहीं हर एक पार्टी वर्कर्स को, हर एक सांसद को, हर एक विधायक को, मंत्रियों को एक दिया गया है टारगेट कि इतने टारगेट पूरे करने हैं, जिसके लिए वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और तेजी से काम कर रहे हैं उसमें। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और अपराजिता, कल भी आप मौजूद थी, कल भी बैठकों का दौर देखने को मिला था, तो कल की बैठक में क्या कुछ खास रहा था?
बिल्कुल, देखिए कल की बैठक की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो उम्मीदवारों के साथ हुई थी, यानी जो उम्मीदवार चुनाव में हार गए थे उनके साथ एक समीक्षा बैठक हुई थी। एक प्रोसीजर होता है भारतीय जनता पार्टी का, हर चुनाव के बाद ये किया जाता है, जिसका जिक्र भी विपुल गोयल मंत्री भी करते हुए नजर आए थे, आज सुनीता दुग्गल भी करती हुई नजर आई है कि एक प्रोसीजर होता है, समीक्षा बैठक रखी जाती है। तो वो चीजें यहाँ पर कल हुई थी, डिस्कशन किए गए थे और जानने की कोशिश पार्टी के द्वारा किया गया था कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था, ताकि अगर आने वाले चुनाव, अगर निकाय चुनाव की हम बात करते तो उन चीजों को दोहराया ना जाए, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो वो डिस्कशंस किए गए। इसके अलावा सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और साथ ही अपडेट भी लिया गया है, ड्यूटीज भी दी गई है, निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो अगर हम विधायक दल की बैठक की हम बात करते हैं तो विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें एक विजन तैयार किया गया कि आने वाले दिनों में क्या चीजें होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ ड्यूटी भी लगाई गई है, यानी निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो काफी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर के। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई है और ड्यूटी लगाई गई है, चाहे निकासी की बात के पानी की निकासी की बात कर ली जाए या साफ सफाई की रोडों की बात कर ली जाए, तो पूरी तरीके से अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसका जिक्र भी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरिया सुबह हरियाणा न्यूज पर करते हुए नजर आए कि डबल इंजन की सरकार हो चुकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार की ओर अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें डिस्कशंस किए गए थे। इसके अलावा सदस्यता अभियान को लेकर भी जो रोहतक में जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ चीजें ड्यूटी दी गई थी, क्या निर्देश दिए गए, तो उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे अपडेट भी पार्टी के द्वारा लिया गया है। जी बिल्कुल। और अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो रोहतक में भी कार्यालय बनाया गया है, बीजेपी अब तक वहां पर मंथन कर रही थी। चुनाव के पहले भी आपने देखा कि तमाम तरह की जो बैठकें थी वो रोहतक ऑफिस में ही होती हुई नजर आई थी, लेकिन पंचकुला में काफी समय बाद ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि सदन की कार्यवाही चल रही थी, तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसके बाद ये बैठकें हो गई। बिल्कुल, इसका मूल कारण यही था क्योंकि देखिए अगर हम बैठक की बात करते हैं तो कल जिस तरीके से कल सुबह 11 बजे से ही बैठक की शुरुआत हो गई थी, हालांकि उस समय सदन की कार्रवाई चल रही थी। तो जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्त हो गई तो जितने मंत्री हैं और जितने भी जो मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, विधायक हो जाए, सभी सीधा पंचकमल या पंचकुला के जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। तो बिल्कुल इसी सोच के तहत की परेशानी ना हो, क्योंकि अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो समय है, यानी अगर सुबह से जो बाकी जो संगठन के जो लीडर्स हैं, सतीश पुनिया की बात कर लीजिए, सुरेंद्र नागर की बात कर लीजिए, जो भी वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री हैं, उनका समय व्यर्थ ना हो और एक ही दिन में तमाम चीजें हो जाए, इसी सोच के तहत कल यहाँ पे पंचकुला के ऑफिस में, कार्यालय में ये बैठक रखी गई और कहीं ना कहीं सफल भी रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, जिसके बाद तमाम मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए और एक बहुत सफल, जिस तरीके से वो खुद बताते हुए नजर आए कि एक सफल बैठक कल की रही है। जी बिल्कुल। अब देखिए अपराजिता, कांग्रेस भी इससे पहले मंथन कर रही थी हार के कारणों पर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक कदम आगे चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में ना तो अभी बीजेपी अभी भी 42 सीटों पर, बीजेपी सत्ता में है लेकिन उसके बावजूद जो 42 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उस पर मंथन कर रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, ना तो संगठन बन सका है, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन देखें तो बीजेपी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है और केवल हार की समीक्षा नहीं बल्कि आगे 2 कदम चल रही है, यानी निकाय चुनाव को लेकर भी आगे बढ़ रही है, सदस्यता अभियान को लेकर भी आगे चल रही है। और एक तरफ जहां कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रदेशों में होने वाले चुनाव को लेकर के जो हवाला दिया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, जिसकी वजह से सदन की जो कार्यवाही में जो नेता प्रतिपक्ष विहीन सदन की कार्यवाही रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अगर संगठन हरियाणा में मजबूत कांग्रेस की रही होती या संगठन होती, तो इतनी जो देरी अगर नेता प्रतिपक्ष की बात कर लेते हैं या समीक्षा बैठक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें याद है कमेटी बनाई गई है जिसमें रिपोर्ट तैयार किया करके हाईकमान को भेजा गया कि लीगली मूव करना है या क्या कुछ चीजें रहनी है, मगर उस पर भी अभी तक अपडेट नहीं हो पाया क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। यानी अगर प्रदेश के स्तर पर अगर संगठन मजबूत होती या संगठन होता भी, तो कहीं ना कहीं जो इतनी देरी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है वो संभवतः दिखती हुई नजर नहीं आती। वहीं एक और जहां भारतीय जनता पार्टी
समीक्षा बैठक कर रही है। सदस्यता अभियान को लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके अलावा क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में सरकार करेगी, और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को ड्यूटी दी जा रही है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव के नेक्स्ट डे ही चुनावी मोड में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं उन चीजों को सिद्ध करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जी अपराजिता, एक चीज और, कितने देर तक ये बैठक चल सकती है, उसके बाद का शेड्यूल को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुनीता दुग्गल के द्वारा जिक्र किया गया है कि अभी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, तो कोर ग्रुप की बैठक होगी, उम्मीद की जा रही थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, यानी कोर ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं यहां पर मौजूद रहेंगे, तो संभव है कि सभी से उनकी राय विचार जानी जाएगी, सभी को उनकी ड्यूटी दी जाएगी, तो संभवतः ये जो बैठक है वो लंबी चल सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से सुनीता दुग्गल के द्वारा कहा गया, पूर्व सांसद उनके द्वारा कहा गया कि मंडल स्तर पर भी बैठक संभव है, हालांकि अब वो बैठक आज होगी, आने वाले दिनों में होगी, ये स्पष्ट तरीके से वो कहती हुई नजर नहीं आई है, मगर संभव है कि आने वाले दिनों में संगठन को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर के और भी बैठकें मुमकिन है। जी ठीक है, अपराजिता बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी और अहम खबर बता दें कि पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय में ये बैठक होनी है। फिलहाल जो कोर ग्रुप के और भी सदस्य हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, कल भी बैठकों का दौर देखने को मिला था, आज दूसरे दिन की ये बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जानकारी भी दे रही है, जो भी बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत भी हरियाणा न्यूज कर रहा है। आपने सुना भी इससे पहले मोहनलाल बडौली को, धर्मवीर सिंह को आप सुन रहे थे, सुनीता दुग्गल को आप सुन रहे थे। कल बीजेपी ने जो हारे हुए कैंडिडेट है विधानसभा चुनाव में, उनके साथ मंथन किया था। इसके अलावा बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, तो उस पर भी यहां पर फीडबैक लिया जा रहा है, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आगामी निकाय चुनाव होने हैं, उसे लेकर भी चर्चा हो रही है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है। अपराजिता, एक आखिरी सवाल, ये क्या बैठक शुरू हो गई है? लास्ट अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, अभी कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, हालांकि जो सदस्य ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं इस बैठक के लिए, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं, तो संभवतः कह सकते हैं कि डिस्कशन शुरू हो गए हैं, मगर बैठक को शुरू होने में भी समय है, क्योंकि अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। हालांकि अध्यक्ष अभी तक पहुंचे नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा जो संगठन के, अगर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी की बात की जाए, तो अभी उनके आने में समय है। तो जैसे ही वो तमाम नेता पहुंचते हैं, कोर ग्रुप के तमाम नेता पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो अभी थोड़ा समय है, थोड़ा इंतजार करना होगा इस बैठक को शुरू होने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कुछ देर और है बैठक शुरू होने में, और अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है, नायब सैनी पहुंच गए हैं, तो नॉर्मल डिस्कशन तो चल ही रहा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।